अमेरिका और रूस के संबंधों में हाल के दिनों में सबसे बड़ा तनाव देखने को मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ सख्त कदम उठा लिया है। पुतिन ने रूस पर हाल में लगाए गए कड़े प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया में अमेरिका के 755 राजनयिकों को देश से निकल जाने का फरमान सुना दिया है। पुतिन ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं। पुतिन ने आदेश दिया है कि सभी राजनयिक तुरंत रूस छोड़ दें। इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से अपने राजनयिकों की संख्या घटाने के लिए कहा था। रूस ने राजनयिकों की संख्या घटाकर 455 पर लाने की बात कही थी। अमेरिका में भी रूस के इतने ही राजनयिक कार्यरत हैं। तो व्लादिमीर पुतिन अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। 755 यूएस राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया है उन्होंने। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। अमेरिकी दूतावास और अन्य दफ्तरों में 1000 से ज्यादा लोग अभी भी काम कर रहे हैं। ये 755 लोग रूस में अपनी सारी गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से रोक दे। तो ये कहा गया है व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। रूस के जो राष्ट्रपति हैं, एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी दूतावास और जो अन्य दफ्तरों में 1000 से ज्यादा लोग अभी भी काम कर रहे हैं। ये 755 लोग रूस में अपनी सारी गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से रोक दें। तो अमेरिका और रूस में एक तरह से अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। तनाव जो है दोनों देशों के बीच में वो और ज्यादा बढ़ गया है। व्लादिमीर पुतिन भी काफी सख्ती दिखा रहे हैं। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ संजय कपूर जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजय कपूर जी, जिस तरह से अमेरिका और रूस के बीच में तनाव बढ़ रहा है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत की निगाहें इस पर लगी हुई हैं और जो ताजा फरमान पुतिन ने सुनाया है 755 राजनयिकों को, यूएस के जो राजनयिक हैं उनको सारी गतिविधियां खत्म कर देने का, देश छोड़ देने का, कैसे इसको लिया जाए और क्या प्रभाव इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाला है? देखिए, जब ना ट्रंप ना राष्ट्रपति बने तो ये उम्मीद थी कि रूस और अमेरिका के संबंध बेहतर होंगे, परंतु आपने देखा कि काफी समय तक ट्रंप इसी दबाव में रहे कि उनका जो चुनाव है उसके पीछे रूस का हाथ था और रूस ने उनको मदद करी चुनाव जीतने में। तो इस वजह से वो पूरी तरह यही साबित करने में लगे जब से ये सत्ता में आए हैं कि उनका रूस से कोई संबंध नहीं है। और अभी जब मुलाकात भी हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने पुतिन से पूछा कि क्या आपका हमारी जीत में कोई योगदान है, उन्होंने मना करा। और वो कहने लगे कि जब उन्होंने मना करा तो उनको मैं कैसे समझाता, लड़ाई चालू कर देता। तो पुतिन इस समय इस बात से काफी नाराज है कि ट्रंप ने जो भी आश्वासन दिए थे उनको और जो पूरा संभावना थी दोनों देशों की एक साथ काम करने की, वो पूरी तरीके से उसको लागू नहीं कर पाए। और उधर ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में रूस के खिलाफ सैंक्शन उन लोगों ने इम्पोज करे हैं। तो रूस में एक बहुत जबरदस्त आक्रोश है इस बात का और वो सोचते हैं कि अमेरिका उनका जो उनकी जो जायज जगह है तो दुनिया में उसके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा इस तनाव का? नतीजा देखिए, नतीजा जो है हर जगह पे दिखाई पड़ रहा है। जैसे सबसे मुख्य इस समय जो थिएटर लड़ाई का वो है वेस्ट एशिया। तो सीरिया में जिस तरीके से अमेरिका ने दबाव में आकर अपने ना ये कहा है कि CIA फंडेड है ना, उनका जो जितना भी रिबेल वगैरह वो कर रहे थे वो रिबेल्स वगैरह को नहीं करेंगे। तो आपको तनाव के कई सारे क्षेत्र नजर आते हैं। रूस और जैसे वेस्ट एशिया में हो गया, उसी तरीके से ये आपका यहाँ पर चीन और रूस के बीच में संबंध है साउथ चाइना सी में और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जब चीन और रूस साथ काम करेंगे तो अमेरिका के साथ जहां जहां पे टेंशन होगा वो सब आपको एग्रेवेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो टेंशन खत्म होने की संभावना थी ट्रंप के आने के बाद और रूस के साथ, तो वो अब हर जगह पे बढ़ेगी और उसकी संभावना आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संजय कपूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी इस प्रतिक्रिया के लिए, आपके इस विश्लेषण के लिए।